मोदी जी आज हमारे बीच में थे। गोहाना के अंदर बनाएंगे, भारत की अस्मिता और गौरव के प्रतीक संस्थानों को पूरी दुनिया के अंदर चक्कर लगाकर रख देंगे। और बड़ौली भाई को आप संसद में भेजने का काम करें। निसंदेह वो संसद में जाएंगे और जो 400 पार का नारा सार्थक होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। MC है तो मेरा निवेदन कि वो बड़ौली जी का अभिनंदन करें। हाँ हाँ, मेरा विनम्र निवेदन। एक बार सभी से निवेदन, मुट्ठी बंद करके अनुज अपने आज के इस प्रोग्राम के आयोजन करता भाई अशोक छाबड़ा जी, जो पूर्व में चेयरमैन रहे और जो 5 बार यहाँ से पार्षद भी रहे, यहाँ मंच पर आसीन हमारी पूर्व में चोपड़ा जी, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रही कविता जैन जी, राजीव जैन जी, भाई ललित बत्रा जी, पूर्व विधायक अनिल ठक्कर जी, भूपेंद्र गहलावत जी, अशोक शर्मा जी, प्रदीप गौतम जी, तरुण देवीदास जी, योगेश पाल अरोड़ा जी, मुकेश बत्रा जी, मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र मदान जी, निगम पार्षद मनीष राय जी, राकेश चोपड़ा जी, प्रधान कच्चे क्वार्टर राकेश बलिक जी, और लोकसभा सोनीपत प्रत्याशी के तौर पर आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेने, आपका समर्थन लेने, आपका प्यार लेने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। और ये सारा मोदी का परिवार यहाँ उपस्थित है, तो मैं आप सबसे एक नारा लगवाऊंगा, ये है मोदी का परिवार। ये है, सभी जोश के साथ बोले, ये है। और मोदी के परिवार से मैं निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि 6 दिन का समय शेष बचा है, अगले शनिवार को चुनाव है। और मेरे से पहले वक्ताओं ने सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया, जो गरीब कल्याण की योजनाएं चलाकर गरीब के हक, गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया, और देश में नए नए विकास के जो काम किए, पूरी चर्चा विस्तार से की है। आज ये चुनावी समर है, और चुनावी समर में मैं निवेदन करूंगा कि जो नारा मोदी जी ने दिया कि अब की बार 400 पार, जोश के साथ बोले, अब की बार, और तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार, और ये तीसरी बार मोदी सरकार, ये नारा तब सार्थक होगा जब आप सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नुमाइंदे बनके, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनके, और आप सभी मोहनलाल बड़ौली बनके प्रत्येक अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदार से, अपने दोस्त से, अपने मिलने वालों से, जो भी आपका जानकार है देश में कहीं भी रहता है, आप उनसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगने का काम करें। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस बात का निवेदन आप करेंगे तो ये जो मोदी जी ने नारा दिया और जो आपकी चिंता है, जो आप करना चाहते हैं, वो सार्थक भी होगा और मजबूत भी होगा। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 500 वर्षों से भगवान श्री राम का मंदिर जिन लोगों ने बनने नहीं दिया, वो लोग भी आपके बीच में आएंगे, बहुत सारी अनाप शनाप बात भी करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वोच्च न्यायालय से न्याय करवाते हुए जो सनातन धर्म के झंडे को बुलंद किया है, और 22 जनवरी को भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया, तो भगवान श्री राम के मंदिर की राम राम भी आपके लिए भेजिए। और मोदी जी आज गुहाना आए थे, वहां भी राम राम दे के गए हैं, और हमारी ड्यूटी भी लगी थी कि आप हर गांव में, हर वार्ड में ये मोदी जी की राम राम दे के आनी है, तो वो राम राम मैं आपको दूंगा, आप उसको स्वीकार करना। मोदी जी के, जोश के साथ बोले, मोदी जी के, ये मोदी जी की राम राम आपने प्रत्येक घर तक पहुंचाना, प्रत्येक वोटर तक पहुंचाना। और जब 25 तारीख को वोट डालने जाएं तो लाइन में लगे हुए आदमी को भी याद कराना,
और 4 नंबर का बटन कमल के फूल के सामने का दबाकर आप अपने भाई को, अपने बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। मैं दिन रात आपकी सेवा करने का काम करूंगा, आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा। आप लोगों के मान रेल भी होगी, या पोर्ट बस अड्डा भी होगा, या बहुत सारे काम होंगे। सुंदर शहर, स्मार्ट सिटी बनाने का जो काम है उसको पूरा करने का मैं आप सबसे निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी जीत तो निश्चित है, लेकिन मेरा ये मानना है साथियों, हम फसल उसको मानते हैं जो कट के घर में आ जाए। जब तक फसल खेत में खड़ी रहेगी वो हमारी नहीं हो सकती। उसको कुछ भी हो सकता है, कीड़ा भी लग सकता है, ओड़े भी पड़ सकते हैं, सूखा भी हो सकता है। फसल तो हमारी तैयार है, लेकिन वो काट के हमारे पास आए, हमारे बक्सों में आए, तब हमारी जीत सुनिश्चित होगी और बड़ी जीत सुनिश्चित होगी। आज ऐसा जन सैलाब प्रधानमंत्री जी भी देख के गदगद हो गए। इतना भारी जन सैलाब शायद ही कभी ऐसी रैली हुई, और हर तरफ से लोग ही लोग, हर तरफ से घंटों रैली चली। प्रधानमंत्री जी ने अपना ओजस्वी भाषण में सब कुछ कहा। मैं तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत से वक्ता हैं, मैं एक बात कह के अपना स्थान ले लूंगा कि मोदी है तो मुमकिन है, ये बात देश में लागू होती है। अगर मोहनलाल जी हैं तो मुमकिन है ये हमारे सोनीपत क्षेत्र में लागू होती है। इससे अधिक मैं कुछ कहना नहीं चाहता। सभी लोगों से निवेदन, आने वाली 25 मई को आपने एक एक कीमती वोट की कीमत का अंदाजा आप लगा नहीं सकते। एक वोट से सरकारें बनती हैं और एक वोट से सरकारें गिरती हैं। आपका एक एक वोट कीमती है, जाया नहीं जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय हिंद। आज में जब भूपेंद्र हुड्डा 9.5 साल तक चीफ मिनिस्टर है, सिर्फ 86,000 सरकारी नौकरी लगी थी, और उन 86,000 में से भी 13-14 लिस्टें कैंसिल हो गई, और एक लिस्ट जिसमें 18 पुलिस के इंस्पेक्टर लगे थे, 9 जनरल के थे, 9 के 9 अपने रिश्तेदार लगा लिए। माननीय उच्च न्यायालय ने उस लिस्ट को भी संदिग्ध डिक्लेयर करके उसकी इंक्वायरी कराने का काम किया है। कंजूसी कर रहे हैं, थोड़ा सा जोश आप में होना चाहिए। रैली की गूंज यहाँ आती थी और आपकी आवाज नहीं गूंज रही है। बंदे, जोर से बोलिए हाथ उठा करके, बंदे बंदे, भारत माता की, भारत माता की, बंदे। एक बार पीछे वाले भी बोलो भाई, सारे बोलो, दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलो भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई मोहनलाल बड़ौली जी, सम्मानित मंच, क्योंकि नेता बहुत बैठे हैं, समय बहुत लगेगा, आगे भी सभाएं हैं, और इस सभा में उपस्थित श्रद्धा के योग मेरे बुजुर्गों, पूजा के योग मेरी माताओं बहनों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले भाई अशोक छाबड़ा जी को, इनके पूरे परिवार को, भाई अनुज को, बहुत का अंतिम चरण है। और आज गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो रैली हुई, उस रैली ने सारे जो है रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। जितनी जनसंख्या, जितनी संख्या पंडाल के अंदर, जो मेरी माताएं, बहनें और बुजुर्ग बैठे हैं, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि मोहनलाल बड़ौली जी के मुकाबले में सतपाल ब्रह्मचारी जी को टिकट दिया गया है कांग्रेस को। अगर सतपाल ब्रह्मचारी जी जीतते हैं तो उनका वोट किसको जाएगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। क्या आप बर्दाश्त कर लोगे? बताओ। अगर आप अपना जीवन सुरक्षित चाहते हो, अगर आप अपनी बहू बेटियों की इज्जत सुरक्षित चाहते हो, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, तो भाई मोहनलाल बड़ौली के हाथ मजबूत करो, क्योंकि उसी से मोदी जी की
स्थिति मजबूत होगी और वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरी बात जो मैंने आपसे कही है ना, इस बात पे गौर करना कि अगर सत्ता ब्रह्मचारी जीत गया तो उसका किसको जाएगा वोट, और मोहनलाल बोली अगर जीत गया तो उसका वोट किसको जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। जय। मेरा निवेदन श्री अनिल ठक्कर जी को कि रोटी जली क्यों, रोटी जली क्यों, पान सड़ा क्यों और घोड़ा आड़ा क्यों। सबका एक ही उत्तर है कि फेरा ने था। तो जितने भी हमारे वक्ता यहाँ आते हैं सबका निशाना एक है, मोदी जी। तो आप देख लें तो आपको कितनी भाषाओं में हम उन बातों को लपेट कर कहें, सीधे कहें, परोक्ष रूप में कहें, लक्ष्य सबका एक है। तो डॉक्टर शेरा जी भी हमारे आज के इस सफल कार्यक्रम का आयोजन किया भाई अनुज छाबड़ा, भाई अशोक छाबड़ा जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज हमारा चुनाव एक एक दिन आगे बढ़ता हुआ अंतिम चरण में पहुंच रहा है। 25 तारीख बहुत नजदीक है। आपसे अपील करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता आपके बीच में आए हैं। आपके मन में एक विचार जरूर उठेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें। यह एक स्वाभाविक सी बात है। जो चुनाव नजदीक आता है हर व्यक्ति के मन में ये बात उठती है कि हम भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कमल के फूल पर बटन क्यों दबाएं। मित्रों, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं और आपको बताना भी चाहता हूं, यानी किस प्रकार से आप 2014 से पहले के भारत को उठा करके देखिए और 2014 के बाद के भारत को उठा करके देखिए कि किस प्रकार से वो वहां पर जाकर के उन्होंने क्या किया, क्या समझौता किया, क्या देश को बेच करके वहां पर आए, कितनी सीमाओं का उल्लंघन करने वाले चाइना के साथ क्या उन्होंने समझौता किया। पाकिस्तान जो बार बार भारत पर आक्रमण करता था, उसके हिंदुस्तान में तो मोदी के नारे सुने हैं क्या? यदि सुने हैं तो एक बार जोरदार तालियों से आप नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कीजिए। मित्रों, दूसरी बात एक मैं और आपको बताना चाहता हूं। दो देशों का युद्ध लेकर के जा रही है, आप सबको उस बारे में सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को वोट इसलिए दें, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री इसलिए बनाए कि जो एक देश के अंदर विकास की गंगा उन्होंने शुरू की है वो कहीं बीच में अधूरी ना रह जाए। मित्रों, कहीं वो अधूरी ना रह जाए। इसलिए आपसे प्रार्थना करने के लिए आपके बीच में आए हैं कि आपका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के बटन को दबा करके आपने डालना है। नरेंद्र मोदी जी की तो बात मैंने, आप जानते भी और मैंने की भी है। अब मैं थोड़ी सी बात भाई मोहनलाल जी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आपने बहुत से विधायक देखे होंगे। मोहनलाल जी का राई में ये विधायक है। राई के लोगों से आप जाकर के पूछिए कि कोई भी व्यक्ति इनके घर में यदि किसी काम के लिए पहुंचा है तो वो वहां से खाली वापस नहीं आया है। उनका पूरा का पूरा वहां पर जिम्मेदारी के साथ उसका काम करने का काम अगर किसी ने किया है तो भाई मोहनलाल जी ने किया। आपके सामने बैठे श्री चंद्र लूथरा जी, श्री एस के परूथी जी, ओपी बत्रा जी, श्री विनोद छाबड़ा जी, श्री राजेंद्र छाबड़ा जी, ये श्री राजेंद्र चांदना जी भी एक्स एमसी, और श्री धर्मपाल छाबड़ा जी, श्री राजेंद्र छाबड़ा जी, श्री विनोद छाबड़ा जी, श्री अनुज छाबड़ा जी, ये सब आज के हमारे आकर्षण का केंद्र। श्रीमती रेखा गर्ग, वे भी हाँ अभिनंदन करें माननीय श्री बड़ौली जी का। सुरेंद्र मदान जो मंडल अध्यक्ष, वो भी मोहनलाल जी का अभिनंदन करें। अशोक शर्मा जी, एडवोकेट अशोक शर्मा जी, हो गया हाँ।
ये करेंगे। हाँ, अशोक छाबड़ा जी, आप ललित बत्रा जी को, ठक्कर साहब को, श्रीमती कविता जैन जी को भी, हाँ आपको भी सबसे पहले, हाँ राजीव जैन जी, राजीव जैन जी, बत्रा जी, ललित बत्रा जी आपके पास है, सबसे पहले इनका अभिनंदन। श्री राजीव जैन जी का अभिनंदन करें, पगड़ी पहना करके राजीव जैन जी का। हाँ हाँ, यहाँ जगदीश हसीजा जी वो भी आए। अशोक शर्मा जी का अभिनंदन, हाँ पगड़ी पहना करके अशोक शर्मा जी का अभिनंदन करें। श्री ठक्कर जी का भी, अनिल ठक्कर जी, उनका अभिनंदन करें। अनुज भाई पगड़ी पहना करके स्वागत करें। मैडम कविता जैन का भी पगड़ी पहना करके अभिनंदन करें। अनुज भाई है, हाँ इधर जीवन यार, सॉरी साइड से आ नहीं रहा ना, बीच में हो जाता है। नवीन मंगला जी जो महासचिव हैं जिला बीजेपी के, चले गए। हाँ जी भाई साहब। अतुल जैन मेरे ख्याल से यहाँ खड़े हैं। अतुल जैन जी आप भी मंच पर आए और अभिनंदन करें, आइए प्लीज। हाँ भाई तरुण देवीदास जी का भी अभिनंदन करें। योगेश पाल अरोड़ा जी का भी, हाँ आप, हाँ महादेव सुखीजा जी अभिनंदन करें इनका। योगेश पाल अरोड़ा जी युवा चेहरे हैं। हसमा जी का, XMC अशोक जी, हाँ जी गौतम साहब एक आप भी कर दो ना। अच्छा पट्टे लाओ भैया, पट्टे लाओ ना, जो रेड उनको पट्टों से कराओ। पट्टे लाओ जी अशोक जी, पट्टे। प्रदीप जी रह गए। करके आते हैं, भाषण शुरू कराओ। बड़ोली जी को मेरा जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित आदरणीय मेरे बड़े भाई मोहन बड़ोली जी, सम्मानित मंच मेरे बड़े भाई अशोक छाबड़ा जी, और इस सभागार में उपस्थित आदरणीय मेरी मातृशक्ति, मेरे पिता दुल्हे बुजुर्गों, युवा साथियों, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुनिश्चित करने का। और उन्होंने ये स्पष्ट संदेश दिया है भारत की जनता को कि ये जो इंडी गठबंधन है, ये समय आने पर हमारी जो संपत्ति को मुस्लिम लीग का एजेंडा अपनाते हुए मुस्लिमों को देना चाहता है। तो मैं दोबारा से उन्हीं के शब्द दोहराते हुए, क्या आप चाहते हैं कि आज जो संपत्ति आप कमा रहे हैं, आने वाले 25 सालों के बाद आपके बच्चों को न मिलकर कहीं और मिलने का काम हो? क्या आप चाहते हो? हो आप कैसा भारत देखना चाहते हो? आप सनातन धर्म की ध्वजा को फहराना चाहते हो या जिहाद के नाम पर वोट देना चाहते हो? और सियालकोट का उदाहरण देते हुए 1946 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो सियालकोट का फैसला वोट के आधार पर होना था। और एक विशेष पक्ष के लोगों ने सुबह उठते ही लंबी लंबी लाइनें लगा दी कई किलोमीटर की, और क्योंकि उनका आपका दिया हुआ मोहनलाल बड़ौली का वोट नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेगा और वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन के आएंगे। किसानों का धरना चलता था, आज ये कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। 10 साल में जो है वो किसान धरने पर बैठे रहे, उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। वो धरने जो है उठवाने का काम, उनकी मांगे पूरी करने का काम भाई मोहनलाल बड़ौली जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि एक तरफ जो है राहुल गांधी कहते हैं कि राहुल गांधी देश को जोड़ने के लिए निकले हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब राहुल गांधी की सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हो, वायनाड में उनकी जो है नामांकन की सभा होती है, उसमें पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हो, वो किस मुंह से जो है देश को जोड़ने की बात करते हैं? देश को जोड़ने का काम किया तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी ने किया, धारा 370 को हटा। ऐसे बहुत से काम किए हैं। मैं तो केवल यही आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं
कि भाई मोहनलाल बड़ोली को यहाँ से जो है जिताने का काम करें। इतना बड़ा जो है रैला प्रधानमंत्री जी की रैली में, वो इस बात का सबूत है, इस बात का द्योतक है कि भाई मोहनलाल बड़ोली जी को सोनीपत लोकसभा की जनता ने लाखों मतों से जो है आपके आशीर्वाद से जिताने का फैसला कर लिया है। और हम आपके बीच में यही निवेदन लेकर आए हैं। कुल 5-6 दिन जो है शेष बचे हैं और इसमें आप सब लोगों को घर घर में घूमकर, घर घर में जो है लोगों को समझाकर बुझाकर, अगर कोई जो है भटका हुआ मतदाता हो उसको भी नरेंद्र मोदी के पक्ष में लाने का काम आप लोगों को करना है। और बुजुर्गों, साथियों, मेरे भाई मूलचंद जी भी आए हुए हैं, कामरा जी। हाँ जी, मैं आप सभी का, खासकर 14 सेक्टर वासियों का और सभी जहां जहां से भी लोग, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथी आए हैं, सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।